हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। अगर आपसे कोई पूछे कि कम्युनिकेट करना क्या होता है तो जाहिर तौर पर आप कहेंगे बातचीत करना कम्युनिकेट करना होता है, और होता भी यही है। लेकिन कम्युनिकेशन के कई लेवल्स होते हैं। खुद से बात करना, अपने दोस्तों से बात करना, कोई स्पीच देना, प्रेजेंटेशन देना, ये सब कम्युनिकेशन के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। और ये लेवल्स डिसाइड कैसे होते हैं और ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बेहतर करते हैं, इसी पर है हमारा आज का एपिसोड। लेकिन हमेशा की तरह आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लें, और अगर आप प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं तो बिना वक्त ज़ाय के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एम्पावर योर इनर वॉइस टू कॉन्कर योर ड्रीम्स। अब अपने ख्वाबों को पूरा करना है तो अपने अंदर की आवाज़ सुनो। लेकिन ये आवाज़ सुनी कैसे जाती है? ज़ाहिर तौर पर अपनी आवाज़ सुनने के लिए हमें खुद से बातचीत करनी होगी, खुद के बारे में जानना होगा, और इसे कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस दैट वी यूज टू कम्युनिकेट विद आवरसेल्व्स। इट इन्वॉल्व्स आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स। यानी खुद से बातचीत करने के प्रोसेस को इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। और इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में शामिल होती है हमारी खुद की फीलिंग्स, हमारे थॉट्स और हमारा नज़रिया। हम अपनी 5 सेंसेस के ज़रिए इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं। If any information enters the brain over a long period of time, it eventually enters the subconscious brain. In the brain, they are stored for long periods, sometimes even for a lifetime. यानी जब कोई इन्फॉर्मेशन लंबे वक्त तक हमारे दिमाग को लगातार मिलती रहती है तो वो जानकारी कॉन्शियस ब्रेन से सबकॉन्शियस ब्रेन में ट्रांसफ़र हो जाती है, और फिर वो एक लंबे वक्त तक दिमाग में रहती है। कई बार जिंदगी भर के लिए वो जानकारी हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है, और ऐसे किसी भी थॉट या अपनी आदतों के बारे में हमें इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के ज़रिए पता लग सकता है। शायद इसीलिए स्कॉलर्स ने कहा है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इज़ अ रोड मैप टू सेल्फ डिस्कवरी। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स एंड आइडियाज़ बिटवीन 2 और मोर पीपल। यानी जब हम अपने ख्यालों, अपनी फीलिंग्स या आइडियाज़ को दूसरे इंसान के साथ शेयर करते हैं तो उसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेरीज फ्रॉम हाईली इम्पर्सनल टू एक्सट्रीमली पर्सनल। इस तरह का कम्युनिकेशन बेहद पर्सनल भी हो सकता है, जिसमें अपनी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर करना, या फिर हाईली इम्पर्सनल भी हो सकता है, मतलब हंसी मजाक या फिर गॉसिप करना भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है। एक और ज़रूरी बात यह कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए कई बार डायडिक कम्युनिकेशन टर्म का इस्तेमाल होता है। बेसिकली द टर्म डायडिक कम्युनिकेशन इन जनरल रेफर्स टू एन इंटरेक्शन बिटवीन 2 पर्सन्स। यानी डायडिक कम्युनिकेशन 2 लोगों के बीच होने वाली बातचीत को कहते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन रेफर्स टू पब्लिक स्पीचेस, पब्लिक डिबेट और प्रेजेंटेशन दैट वे डिलीवर इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंसेस। यानी पब्लिक कम्युनिकेशन होता है जब हम एक लार्ज ऑडियंस के सामने कोई स्पीच या कोई डिबेट या फिर प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हैं। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन इन दैट इट रिक्वायर्स ग्रेट लेवल्स ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ स्पीकर। अब इस तरह का कम्युनिकेशन इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से डिफरेंट होता है, क्योंकि पब्लिक कम्युनिकेशन के लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स और पावरफुल विजुअल्स जैसे आइडियाज़ इस तरह की कम्युनिकेशन में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। मास कम्युनिकेशन रेफर्स टू एनी टाइप ऑफ मीडिया दैट इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट विद मास ऑडियंसेस। यानी जब हम किसी मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ एक मास ऑडियंस से कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं, वो कहलाता है मास कम्युनिकेशन। मास मीडिया में टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर्स के अलावा फिल्म, इंटरनेट और बुक्स ये सब भी आ सकते हैं। Although mass communication does include certain computer technologies, it does not include technologies like email that are used to communicate one-on-one with someone. यानी याद रखिए, यहाँ इंटरनेट से मतलब है डिजिटल मीडिया। कुछ इंटरनेट टेक्नोलॉजीज जैसे ईमेल मास कम्युनिकेशन में नहीं आती है, क्योंकि ईमेल का इस्तेमाल 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। जैसे जैसे कम्युनिकेशन प्रोसेस में लोग जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे कम्युनिकेशन का लेवल भी बढ़ता जाता है। लेकिन हमारा मकसद एक ही है, आसान लफ्ज़ों में सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर रहे हैं या इस सब्जेक्ट से जुड़े किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के बारे में जानकारी चाहते हैं, या फिर आपको भी किताबों के पन्ने पलटते ही नींद आ जाती है, आपके साथ भी एग्जाम से पहले लास्ट नाइट फुल फाइट वाली बात होती है, तो यकीन मानिए आपको इन वीडियोस के जरिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है।